स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हों जिसके अंदर जो डिवाइजर है हमारे पास, यानी वो पॉलिनोमियल जो डिवाइजर में है वो लीनियर हो। लीनियर से मुराद की उसकी डिग्री 1 हो, या जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 1 है। तो इस केस में हम बाय सिंथेटिक डिवीजन, हमारा जो हम यहाँ पे जो करेंगे एक नया मेथड है हमारे पास डिवीजन का, जो कि है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा था सिंथेटिक डिवीजन की जो टेक्निक थी उसके अंदर हमने बात की थी कि हमने सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल होगी जो कि हमारे पास डिविडेंड है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x4 तो हमने लिख लिया बिकॉज इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद x4 के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास x3 आती है जो कि मिसिंग है। अब उसको हम किस तरह लिखेंगे, 0 इंटू x3, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय x3। चूंकि हमने इसका ऑर्डर कंप्लीट करना है इसलिए हमने इसको 0 इंटू x3 लिख लिया जो कि एक्चुअली 0 के ही इक्वल है। इसी तरह उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म आती है जो कि मौजूद है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, जो उसके बाद x की टर्म है, x की टर्म भी मिसिंग है, वो भी हम 0x खुद से लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट। तो आपने देखा कि कंप्लीट हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर अगर आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगर आप x की पावर को देखें तो हमारे पास ये जो है x4 से स्टार्ट हो रही है, x3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, तो ये कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे, यानी तमाम जो x की पावर 4, 3 और 2 और 1 एंड 0 के जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ पे हम गैप्स के साथ लिख देंगे एक रो के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए 1, इसका 1 हो गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है 0, फिर उसके बाद हमारे पास -1 है, फिर अगेन 0 है और लास्ट पे हमारे पास क्या है 15। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो x प्लस 1 है जो कि डिवाइजर है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कहाँ किस तरह से x प्लस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि अगर लेट्स से अगर ये फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का तो फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू होगी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अभी अब यहाँ पे देखें तो एक ही हमारे पास जो वैल्यू है जो कि हम जिससे हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड कराएंगे वो क्या है -1। अब ये -1 वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करके इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये इस तरह। अब -1 हमारे पास जो है हम इसके साथ डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि लाइन में थोड़ी सी स्पेस देते हैं जी, यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन चलें। ये -1 के साथ हम इसको करेंगे डिवाइड। सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था डिवीजन के अंदर, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर के जो 1 जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे और 1 लिख एज इट इज़ हमारे पास इस तरह इसी फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम -1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब याद रहे कि ये जो हमारे पास क्वोशिएंट है यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्वोशिएंट बन रहा है, ठीक है। अब ये क्वोशिएंट का फर्स्ट कोफिशिएंट है, फर्स्ट जो क्वोशिएंट होगा हमारे पास उसका ये कोफिशिएंट है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 1 इंटू -1 ये आ गया -1 जो कि 0 के नीचे आ जाएगा। फिर इनको मैड करेंगे, -1 प्लस 0 ये -1 आ जाएगा। उसके बाद अगेन -1 सेकेंड स्टेप, जितने हमारे पास इसी तरह से अगेन नंबर्स होंगे उनको हम -1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। -1 इंटू -1 प्लस 1 और 1 -1 अगेन 0। फिर उसी तरह से -1 को 0 से करेंगे, -1 इंटू 0 अगेन 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। अब -1 इंटू 0 अगेन 0 और 15 प्लस 0 इज 15। अब जो लास्ट नंबर होगा, जो लास्ट हमारे पास नंबर आएगा ये कहलाएगा हमारे पास रिमाइंडर। अब दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर। और जो क्वोशिएंट है उसमें हमने बात की थी कि 1 लेस हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा उसकी जो डिग्री होगी, यानी जो हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज x4, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर मैं लिख भी दूँ जस्ट एज ए लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए, x4 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे इस तरह से x4 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x का है और ये x0 का है, ठीक है, जिसको हमने कांस्टेंट बोला। लेकिन जब हमारे पास क्वोशिएंट आया है उसमें जो हमारे पास डिग्री होगी वेरिएबल की वो 1 लेस रखेंगे, यानी ये x4 का है तो ये क्या बन जाएगा x3 का, जो x3 का है वो x2 का बन जाएगा, जो x2 का है वो x का बन जाएगा, जो x का है वो कांस्टेंट। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आ जाएगा इस केस में वो होगा जी, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं x की पावर
3 बिकॉज 1x की पावर 3 हम इस तरह कह सकते हैं 1x की पावर 3, उसके बाद माइनस 1x की पावर 2 है, उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस 0x, x जो क्या है वो 0 है, और उसके बाद प्लस जो कांस्टेंट होगा जो कि x है वो कांस्टेंट बनेगा, ये भी 0। तो हमारे पास जो क्वोशंट बन रहा है वो क्या बन रहा है x3 माइनस x2। और इसी तरह जो हमारे पास रिमाइंडर है वो अगर आप देखें तो रिमाइंडर हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि आप यहाँ पे अगेन लिखेंगे रिमाइंडर, चूँकि हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 15। अब चूंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो x प्लस 1 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था बाय सिंथेटिक डिवीजन तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया।